नमस्कार। तो क्या अपनी iOS ऐप्स को एक एकदम नया यूनिक लुक देना चाहते हैं? आज हम स्टैंडर्ड iOS ट्रांजिशन से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और कस्टम सेगवे की दुनिया में जाएंगे और देखेंगे कि कैसे अपनी ऐप के लिए एक यादगार और पॉलिश्ड एक्सपीरियंस बनाया जा सकता है। अरे हम सबने देखे हैं वो डिफ़ॉल्ट पुश और मॉडल एनिमेशंस, है ना? वो काम तो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। पर क्या वो आपकी ऐप को भीड़ से अलग दिखाते हैं? सच तो ये है कि अक्सर ये जेनेरिक एनिमेशंस एक बहुत अच्छी ऐप को भी थोड़ा साधारण सा महसूस करा सकते हैं। तो यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। बाईं तरफ है एक स्टैंडर्ड पुश जो अपना काम करता है लेकिन काफी प्रिडिक्टेबल है, और दाईं तरफ एक कस्टम फेड ट्रांजिशन है। ये सिर्फ काम ही नहीं करता बल्कि पॉलिश्ड, यादगार और एकदम यूनिक भी लगता है। यही वो छोटी छोटी चीजें हैं जो यूजर एक्सपीरियंस को एक अलग ही लेवल पर ले जाती हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये कस्टम सेगवे है क्या? अगर आसान भाषा में समझें तो ये UI किट के डिफ़ॉल्ट एनिमेशंस पर निर्भर रहने की बजाय आपको अपनी खुद की ट्रांजिशन लॉजिक और एनिमेशन बनाने की पूरी पावर देता है। मतलब अब आप तय करते हैं कि एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जाने का एक्सपीरियंस कैसा होगा। तो चलिए अब एक्शन में आते हैं और बनाते हैं अपना पहला कस्टम सेगवे। इस प्रोसेस को एक क्रिएटिव काम की तरह देखिए, जहां अपनी ऐप के फ्लो को एक नई पहचान दी जा सकती है। कस्टम सेगवे बनाना देखा जाए तो बस 3 मेन स्टेप्स का खेल है। पहले हम एक कस्टम क्लास बनाएंगे, फिर उसे स्टोरी बोर्ड में जोड़ेंगे और आखिर में उसे एक्टिवेट कर देंगे। चलिए इन स्टेप्स को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप क्या है? वो है यूएस स्टोरी बोर्ड सेग की एक नई सब क्लास बनाना। इस क्लास के अंदर हमारा सारा ध्यान परफॉर्म मेथड पे रहेगा। यही वो जगह है जहां सारा जादू होता है, जहां आप अपने एनिमेशन का कोड लिखते हैं। अच्छा, तो परफॉर्म मेथड के अंदर सबसे पहले क्या करना है? हमें सोर्स और डेस्टिनेशन व्यू कंट्रोलर्स के रेफरेंस लेने हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि ट्रांजिशन कहां से शुरू होगा और कहां खत्म होगा। अब इसके बाद हमें एनिमेशन के लिए एक तरह से स्टेज तैयार करना है। हम डेस्टिनेशन व्यू को सोर्स व्यू के ऊपर रखते हैं और उसकी अल्फा प्रॉपर्टी को 0 कर देते हैं। इससे क्या होता है? वो शुरुआत में पूरी तरह से इनविजिबल हो जाता है। अब असली जादू होता है UI view.animate ब्लॉक के अंदर। यहां हम बस डेस्टिनेशन व्यू की अल्फा को वापस 1.0 पर सेट कर देते हैं और बस UI किट बाकी का काम खुद संभाल लेता है और हमें एक स्मूथ, खूबसूरत फेड इन इफेक्ट मिल जाता है। और जब एनिमेशन पूरा हो जाता है तो हमें बस iOS को ये बताना होता है कि हाँ, नई स्क्रीन अब एक्टिव है। इसके लिए हम सोर्स व्यू कंट्रोलर से डेस्टिनेशन को प्रेजेंट करते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए एनिमेटेड पैरामीटर को फॉल्स रखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा कस्टम एनिमेशन तो पहले ही चल चुका है। तो लीजिए, हमारा कस्टम सेगवे तैयार है। अब इसे इस्तेमाल कैसे करें? इसके 2 तरीके हैं। या तो स्टोरी बोर्ड में सीधे कंट्रोल ड्रैग करके इसे जोड़ सकते हैं, या फिर अगर ज़्यादा कंट्रोल चाहिए तो कोड से परफॉर्म सेगवे मेथड को कॉल करके इसे प्रोग्रामेटिकली ट्रिगर कर सकते हैं। अच्छा, सेगवे बनाना तो आ गया, जो कि बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ये समझना कि ये पर्दे के पीछे काम कैसे करता है ना, वो आपको और भी ज़्यादा कंट्रोल देगा। तो चलिए अब ज़रा सेगवे की लाइफ साइकिल पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। सेगवे की लाइफ साइकिल को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सब कुछ शुरू होता है ऑब्जेक्ट के बनने से। फिर प्रिपेयर मेथड कॉल होता है, जहां डेटा पास किया जाता है। इसके बाद हमारा कस्टम परफॉर्म मेथड चलता है, फिर नई स्क्रीन दिखाई देती है और आखिर में ट्रांजिशन पूरा हो जाता है। ये क्रम समझना डीबगिंग के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। अब उस पूरी लाइफ साइकिल में प्रिपेयर मेथड आप कह सकते हैं कि सबसे ज़रूरी है। ये आपके ट्रांजिशन के शुरू होने से ठीक पहले कॉल होता है। तो अगर पहली स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर कोई जानकारी भेजनी है, जैसे कोई यूज़र आईडी या कोई टेक्स्ट, तो यही वो जगह है जहां ये काम किया जाता है। और ये बात 100% सच है। जब आपको पता होता है कि कौन सी चीज़ कब हो रही है, तो डिबगिंग बहुत आसान हो जाती है। जैसे अगर डेटा पास नहीं हो रहा, तो आप जानते हैं कि प्रॉब्लम प्रिपेयर मेथड में है, आपके एनिमेशन में नहीं। इससे सही जगह पर फोकस करने में बहुत मदद मिलती है। तो अब हम कस्टम सेगवे बनाना भी जानते हैं और उसकी लाइफ साइकिल भी समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इसका इस्तेमाल आखिर करें कब? चलिए इसे संक्षेप में समझते हैं। देखिए, कस्टम सेगवे उन ऐप्स के लिए बेस्ट हैं जो स्टोरी बोर्ड पर बनी हैं और जिनमें सिंपल कस्टम ट्रांजिशंस चाहिए। ये बनाने में तेज और आसान होते हैं,
लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, इंटरैक्टिव या नॉन लीनियर एनिमेशंस की ज़रूरत है, तब यूवी व्यू कंट्रोलर एनिमेटेड ट्रांजिशनिंग जैसे ज़्यादा एडवांस्ड टूल्स का इस्तेमाल करना बेहतर रहता है। तो आज का निचोड़ क्या है? हमने सीखा कि कस्टम सेगवे से हमें अपने एनिमेशंस पर पूरा कंट्रोल मिलता है, अपनी यूनिक ट्रांजिशन लॉजिक बनाने की आज़ादी मिलती है और हमारी स्टोरी बोर्ड बेस्ड ऐप्स में एक प्रोफेशनल टच आता है। तो अब सवाल ये है कि इस नई पावर के साथ अपनी ऐप में एक नई जान डालने के लिए सबसे पहला अनोखा ट्रांजिशन कौन सा बनाया जाएगा? एक सटल फेड, एक क्रिएटिव जूम या कुछ बिल्कुल ही अलग? अब ऐप आपकी है, कैनवस भी आपका है।